आपकी कनिष्ठिका उंगली की लंबाई यह तय करेगी कि जीवन में आप कितना सफल होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में कई ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें सफल एवं करोड़पति बनाते हैं। वहीं हमारे हथेली में कुछ ऐसे भी चिन्ह होते हैं जो हमें असफलता की ओर ले आते हैं। वहीं हमारी हथेली में कुछ ऐसे भी चिन्ह होते हैं जो जीवन में कठिन परिश्रम और संघर्ष कराते हैं और हमारा जीवन संघर्ष में निकलता है। आइए उन संकेतों के विषय में जानने का हम प्रयास करते हैं। आपकी कनिष्ठिका उंगली, यह है आपकी लिटिल फिंगर। इसकी लंबाई कितनी है ये आपको देखनी है। तुलना करना है आपको अपनी अनामिका अर्थात रिंग फिंगर से। रिंग फिंगर का 3 पार्ट है, 1, 2 और ये 3। आपको ये देखना है कि रिंग फिंगर के इस पार्ट से आपकी कनिष्ठिका की लंबाई कितनी है। यदि कनिष्ठिका की लंबाई रिंग फिंगर के इस पर्व तक पहुंच जाती हो, इसका अर्थ है कि आपके जीवन में परिश्रम होगा और उसके अनुसार आपको फल की प्राप्तियां भी होते रहेगी। परंतु आपकी कनिष्ठिका यदि छोटी है अर्थात इतनी ही है और इसकी लंबाई यहाँ तक ही आ रही है अर्थात इसके मिडिल तक आ रही है, बीच तक आ रही है, इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में प्राप्तियां अब कम होगी अर्थात संघर्ष बढ़ेगा। ऐसे लोगों को जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जिनकी कनिष्ठिका उंगली की लंबाई छोटी होती है वो इस पर्व तक ही पहुंचती हो। यदि आपकी कनिष्ठिका की लंबाई इस पर्व से ऊपर तक है, इसका अर्थ है आपको जीवन में परिश्रम से अधिक लाभ मिलने वाला है। आइए हम नेक्स्ट चिन्ह की बात करें जो ये बतलाता है कि आपको जीवन में कठिन परिश्रम और संघर्ष लगा रहेगा। ये है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन पर यदि इस प्रकार से बना हुआ हो लंबी दूरी तक, तो जितनी दूरी तक ये चीज़ें बनी रहेगी जीवन में इतनी दूरी तक आपको संघर्ष लगा रहेगा। आपकी लाइफ लाइन को जितनी भी पतली पतली यहाँ से रेखाएं आके टच करेगी या काटते रहेगी, पतली पतली रेखाएं, यह बतलाती है कि जीवन के उस भाग से उस भाग तक आपके जीवन में संघर्ष लगा रहेगा, तो ही जाके आप कुछ उन्नति कर पाएंगे। कठिन परिश्रम करना होगा और समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तीसरी इंडिकेशन की हम बात करें तो वह है हमारी सूर्य पर्वत की स्थिति और सूर्य पर्वत पर चिन्ह। सूर्य पर्वत पर यदि किसी प्रकार का कोई चिन्ह या संकेत ना हो, कोई रेखा ना हो, तो इसका अर्थ होता है कि जीवन में आप जो परिश्रम कर रहे हैं, जो ज्ञान आपके पास है, जो नॉलेज है, उसका कहीं कोई बेहतर रिजल्ट, अच्छा प्राप्ति के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी कठिन परिश्रम, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज के अनुपात में आपका नाम, यश, मान, सम्मान यहाँ प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करता है परंतु प्राप्तियाँ नहीं हो पाती है। यदि आपके पास छोटी रेखा है तो प्राप्तियाँ तो होगी परिश्रम के अनुसार, परंतु काफ़ी विलंब से। सूर्य रेखा की लंबाई तय करती है कि आपको जीवन में कितना सफल होना है। तो ये है तीसरा संकेत जो ये बतलाती है कि आपके जीवन में संघर्ष लगा रहेगा यदि सूर्य पर्वत पर रेखा ना हो या रेखा आपस में कटती और उलझती हुई हो। नेक्स्ट चौथे चिन्ह की बात करें तो वह है आपके महत्वाकांक्षा या इच्छा की रेखा। इस रेखा को यदि कोई रेखा इस प्रकार से काट दे तो ऐसे व्यक्ति की मन की इच्छाएं कभी कभी पूरी होती ही नहीं है, या मन की इच्छा को पूरी करने में इनको बहुत अधिक समय लगता है, बहुत संघर्ष होता है, उसके बाद ये जाके इच्छा पूरी कर पाते हैं। या इनकी मन की सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षा धरी रह जाती है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा रेखा को अन्य रेखाएं काट दें तो ये समझ लें कि जीवन में अब आपको संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा
तो जाके प्राप्तियां होगी, वो भी प्राप्तियां कितनी होगी, बहुत कम। नेक्स्ट चिन्ह की बात करें, वो है हमारा भाग्य रेखा। भाग्य रेखा की अनुपस्थिति अर्थात आपके हथेली में ये रेखा ना हो, जीवन भर आपको परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा। यदि ये रेखा छोटी है तो भी अच्छा है, ये उम्र के अनुसार कैलकुलेशन होता है। परंतु ये रेखा बिल्कुल ना हो तो ऐसे लोगों का जीवन कठिन संघर्ष, मजदूरी करते, परिश्रम करते, किसी के अंडर में कार्य करते हुए निकल जाता है। आपकी भाग्य रेखा काफ़ी टूटी फूटी हो, यह भी बताता है कि धन के लिए संघर्ष जीवन भर लगा रहेगा। आपकी भाग्य रेखा को बहुत सारी रेखाएं यदि काट रही हो तो इसका भी ये अर्थ होता है कि धन के लिए आपको संघर्ष लगातार लगा रहेगा, अर्थात परिश्रम करेंगे, प्राप्तियां कम होगी, कोई न कोई अड़चनें जीवन भर आती रहेगी। नेक्स्ट चिन्ह की बात करें तो यह है हमारी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार की रेखा। यह रेखा यदि हथेली में हो तो बिल्कुल शुद्ध रूप में हो, जातक को करोड़पति बना देती है। परंतु यह रेखा यदि आपकी हथेली में इस प्रकार से टूटी फूटी अवस्था में है, पूरे जीवन आपको रोग और व्याधियां घेरी रह सकती है, या पूरे जीवन आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। धन के लिए एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए ये संघर्ष कराता है। तो यह रेखा आपके हथेली में नहीं है तो अच्छी बात है, यदि है तो क्लियर अवस्था में है तो ही शुभ है, अन्यथा ये आपको जीवन भर परेशान करने वाला रेखा है। नेक्स्ट हम चिन्ह की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी यह है लाइफ लाइन। और यहाँ पर हम देखते हैं पतली पतली सी रेखा हमारे लाइफ लाइन को टच करती है या कट करती है। ये रेखा जितनी संख्या में होगी, आपके जीवन में लाइफ में उलझने उतनी ही संख्या में होगी। जितनी रेखाएं आपके लाइफ लाइन को और जितनी मजबूती से क्रॉस करेगी आपके लाइफ लाइन भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को, जीवन के हर क्षेत्र में ये कठिनाइयां उतनी ही उत्पन्न करेगी। इन रेखाओं को चिंता की रेखा या प्रभावक रेखाएं कही गई है। यह रेखा जब लंबी और मजबूत होकर राहु क्षेत्र से गुजरती है, इस प्रकार से इसे राहु रेखा भी कहते हैं। तो ये सारी रेखाएं हैं संघर्ष की रेखा, जो आपके जीवन के कठिन समय को दिखलाती है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।